प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। कैसे हैं? आशा करते हो ठीक है और आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। जितने लोग भी भटक गए हैं, ये जो काम हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग भटक चुके हैं। ठीक है, परमेश्वर के वचनों से दूर हो गए। कलीसियाएं आज परमेश्वर के वचन से भटक चुकी हैं और इनका अंत सिर्फ जलाया जाना है। अगर आपने आज की चेतावनी को नहीं समझा या प्रभु के वचन को नहीं माना तो याद रखिए, ये सिर्फ एक ही अंत होना है। घास का अंत एक ही है, सिर्फ जलाया जाना चूल्हे में डाल के। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि जो आज मसीह समाज में हो रहा है वो एक तो सबसे पहली बात तो सब ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। दूसरा ये कि प्रभु के नाम की निंदा की गई है। तीसरा ये कि आप लोगों ने परमेश्वर के नाम को बदनाम किया है, तो उसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन प्रभु मनुष्य जाति को सजा देने के लिए नहीं आया। वचन हमें बताता है परमेश्वर आपको उद्धार करने के लिए आए और उद्धार यीशु मसीह के नाम पे है। तो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि जितनी भी कलीसियाओं ने, जितनी भी मसीह समाज ने, वो छोटी बड़ी टुकड़ों में हर एक कलीसिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो परमेश्वर का वचन पहुंचा है मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रही हूँ, ताकि आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें कि जो व्यक्ति, जो भूमि ऊंट कटारे उगाने लगती है वो श्रापित होती है और उसका अंत सिर्फ जलाया जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं वचन, जो परमेश्वर ने वचन दिया, मैं उसको पहुंचा देना चाहती हूँ। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी मैं 6 आयत से पढ़ने जा रही हूँ। यदि वे भटक जाएं, क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ी हूँ। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। किसने क्रूस पे चढ़ाया? जो एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, जो आज पंजाब में हर एक जगह घटित हो रहा है, मसीह समाज, वो मसीह नहीं है। मसीह का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? ना आप लोग मसीह में गिनती, ना मसीह की गिनती में आ रहे हैं, ना ही विश्वासी गिनती में आ रहे हैं आप लोगों ने। क्योंकि जहां अंधकार होता है वहां पाप होता है, और जहां अंधकार नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, उजियाले का परमेश्वर है। गलत कामों का आपका जो परमेश्वर वो सिर्फ शैतान है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा। और जिसके जिसके अंदर झूठ, मक्कारी, फरेब, गाली गलौज, दोष लगाना, ईर्ष्या पूर्वक जितने भी घिनौने काम हैं वो सब आज शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं। वो आज शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं। जितने भी घिनौने काम लोग कर रहे हैं वो आज भी उनका छुटकारा नहीं हुआ है। आज भी परमेश्वर का काम उनके जीवन में नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा, आप काम करिए, आप बात करिए इन लोगों से। प्रभु जी आप अपने लोगों से बात करिए। प्रभु आप लोगों से बात कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, परमेश्वर से आशीष पाती है। जो भूमि, जो कलीसिया, जो मसीह समाज के लिए, जो परमेश्वर की भेड़ों के लिए आशीष, साग पात, उनके लिए अच्छे कामों को, अच्छी बातों को उपजाती है, अपने जीवन के द्वारा प्रकट करती है, बताती है परमेश्वर के वचन को, वो आशीष पाएगी। लेकिन लिखा है, पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो वो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। उसका अंत जलाया जाना है। किसका अंत जलाया जाना है? जो कलीसिया झाड़ी और ऊंट कटारे उगा रही है, क्योंकि घास तो जला दी जाएगी। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कोई आसान बात नहीं है। पतरस बोलते हैं बहुत ही मुश्किल है, धर्मियों का ही मुश्किल है, तो पापी कैसे प्रवेश कर जाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। पश्चाताप करना चाहिए आप लोगों को। जो आप लोगों ने घिनौने काम कर रहे हैं, मसीह समाज,
जितने भी मसीह समाज के लोग सुन रहे हैं, जितने भी कलीसिया के पास्टर सुन रहे हैं, अगर आप अपने घिनौने काम से मन को नहीं फिराएंगे तो सिर्फ आपका अंत सुश्रापित होना ही है और ऊंट कटारे उगाते हैं, और आपके जीवन के द्वारा, आपकी कलीसिया के द्वारा सिर्फ प्रभु के नाम की निंदा हो रही है, और आप लोगों ने परमेश्वर के नाम पे कलंक लगा दिया है। अन्य जाति आके परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं। अन्य जाति का तो रोने का समय आ गया है। परमेश्वर बोल रहे हैं इस बात को। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बोलना चाह रहे हैं कि मन फिरा लीजिए, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिरा लीजिए, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने अपने पापों से, गुनाहों से मुंह को मोड़ लीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। और जितने लोग, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को छोड़ के चले गए, चले जाने दो, क्योंकि उन्होंने कभी यीशु से प्रेम किया ही नहीं, कभी यीशु के बलिदान को देखा ही नहीं। उन्होंने तो मनुष्यों को फॉलो किया है, परमेश्वर को फॉलो नहीं किया है, प्रभु को फॉलो नहीं किया, उन्होंने मनुष्य जाति को फॉलो किया है। मसीह की शिक्षा क्या है? मसीह की शिक्षा ये है कि अपने मन को फुराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मसीह समाज के लोगों, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपनी अपनी कलीसियाओं से घास को उखाड़ के फेंक दो, अपने अपने कलीसियाओं से कांटे वाले पौधों को हटा दो। उस भूमि को, जो भूमि परमेश्वर ने रची है, जिस भूमि को प्रभु ने आशीष दी है, उस भूमि में जो छुपे हुए कांटे वाले पेड़ हैं, जो आज मसीहत में कांटे वाले पेड़, जो शैतान छुपा हुआ है, आज मसीहों के बीच में शैतान छुपा हुआ, अपने बीच से उसको निकालिए। प्रभु यीशु, आपका जो वचन था मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया है। आपकी महिमा हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके नाम से मैं इस प्रार्थना को, इस मीटिंग को आपके हाथ में रखती हूँ, और आप प्रभु जी लोगों के मन को खोलें, और वो जो लोग छोड़ के भागे हैं प्रभु, उनका तो मुश्किल है, लेकिन जिन जिन लोगों तक जा रहा है वचन प्रभु, वो पश्चाताप करें प्रभु जी, और अपने मन को फिरा लें। आज बहुत से पौधे हैं, बहुत से पेड़ हैं, फल तो हैं, बट वो खोखले फल है। खोखले फल का, खोखले मनुष्य हैं, अंदर से गुलगुद्दर है, अंदर से गंदगी से भरे हुए हैं। उनका वो सड़ गए अंदर से, बाहर आपको हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से सड़ चुके हैं, और उनका अंत है अथाह नर्क में डाला जाना, क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। पेड़ में लटके वो खा के परमेश्वर के धन को खा के, प्रभु के लोगों को नोच के खा के वो फूल गए, मोटे हो गए, उनके अंदर चर्बी बढ़ गई है। उनको पश्चाताप की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, परमेश्वर आपकी महिमा। आमीन।